अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हारिस है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टू एक्सपर्ट। और आज हमने इस क्लास के अंदर स्टार्ट करना है क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है लॉगरिथम्स। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है अंडरस्टैंडिंग के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है अपनी एप्लीकेशंस के एतबार से। फिजिक्स के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर लॉगरिथम यूज़ होता है। तो बेसिकली जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर रियल नंबर्स के बाद उसके अंदर जो एप्लीकेशन में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ी थी, ये उसी से रिलेटेड है। और बात आई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उसी से रिलेटेड एक खूबसूरत बात कि जो पहला स्टेप होता है वो चाहे कितना ही स्मॉल क्यों ना हो, एक कंसिस्टेंट एफर्ट उसको ग्रो करती है एक्सपोनेंशियली, और वो एक बहुत सक्सेसफुल माउंटेन की सूरत इख्तियार कर लेती है। तो इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं। लॉगरिथम के अंदर हम अपने मेन कंसेप्ट पे चलने से पहले, चूंकि साइंस एक प्रोसीजरल वे है, अपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ को बिल्ड करता है ताकि फाउंडेशन स्ट्रांग रहे। तो लॉगरिथम की बेस को समझने के लिए जो कंसेप्ट ज़रूरी है समझना, एक बुनियाद, एक बहुत कॉमन कंसेप्ट है, हम फिजिक्स में भी अंडरस्टैंड करते हैं, उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी नंबर को एक साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना, उसको मिनिमल वे में कन्वर्ट करना है, ऐसे कि बड़े से बड़ा नंबर भी रिप्रेजेंटेबल हो, लिखा जा सके, और स्मॉल से स्मॉल नंबर भी रिप्रेजेंटेबल हो, लिखा जा सके। लेट्स से कि अगर मैं कोई बहुत स्मॉल डेसिमल नंबर ले लेता हूँ 0.0000829 तो इतने सारे जीरोस को लिखना एक पूरी हेक्टिक है और एक पूरी रिप्रेजेंटेशन में इश्यूज हैं, कैलकुलेशन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह अगर मैं कोई बहुत सारी बड़ी रकम लिख देता हूँ 4928197.4538 इस तरीके से लिख देता हूँ, तब हमारी पूरी वैल्यू की क्या सिचुएशन होगी। तो ये सारे मसाइल हमारे हल करती है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहती है कि हमारे लिए फर्स्ट नॉन जीरो लेटर इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट नॉन जीरो लेटर इंपॉर्टेंट है, और हमने कहानी उसके साथ शुरू करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो लेटर ये है, यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो लेटर ये है। कहानी क्या है? कहानी ये है कि हमने पॉइंट को, ये जो पॉइंट है डेसिमल जो इसको बना रहा है, इसको हमने शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे। तो यहाँ पे पॉइंट उठाएंगे, किस तरफ शिफ्ट करेंगे? अपने लेफ्ट साइड से। किस तरफ शिफ्ट करेंगे? लेफ्ट पे। और यहां पे पॉइंट उठाएंगे, किधर शिफ्ट करेंगे? हमारी राइट साइड पे। इसको यहां पे आना चाहिए। तो ये है थ्योरी साइंटिफिक नोटेशन की। अब जब हम पॉइंट्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो ओवरऑल एक्सप्रेशन के अंदर क्या तब्दीली आएगी, तो हम उसको कहेंगे कि हम इसको लिख देते हैं 8.293। इतनी तो बात काफी हो गई, मेरा ख्याल ये बात तो समझ आ गई कि पॉइंट उठाना है हमने, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे ले आना है। जो सेकंड काम करना है वो हमने गिनना है कि कितने नंबर को फलांगा है, कितनी लंबी छलांग लगाई है। तो 1 2 3 4 5 6, तो हम कहेंगे 10 की पावर -6। ठीक है, ये आपकी 0.0000 की। तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रेवल करेंगे, छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाएंगे, तो हम पावर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, पावर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और जब हम बड़े नंबर से छोटा नंबर बना रहे हैं, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि 4.298197 एंड सो ऑन। इसको सारे को लिखने की समटाइम जरूरत नहीं है, कुछ डेसिमल तक हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट्स फैलांग रहा है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं कर रहा हूं चूंकि ये सारे नॉन जीरो डिजिट है, तो ये क्वेश्चन मैटर करेगा, हमारी सिचुएशन मैटर करेगी कि हम इस पॉइंट के बाद कितना रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो हम स्पीड वगैरह कैलकुलेट कर रहे हो तो अप टू 2 डेसिमल भी काफी है, लेकिन अगर हम किसी बारीक तार को रेडियस मेजर कर रहे हो तो शायद पॉइंट के बाद 4 डेसिमल भी जरूरी है, और अगर हम बाल की मेजरमेंट ले रहे हो तो शायद हमें 6 डेसिमल भी। तो डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद कितने जरूरी हैं, कितने नॉन जीरो डिजिट्स आगे इंपॉर्टेंट हैं, ये मैटर करेगा हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम इस स्टेज पे 9th क्लास पे थ्योरी स्टडी कर रहे हैं,
तो मैटर करेगा हमारा क्वेश्चन क्या है और वो क्या हमसे डिमांड कर रहा है। अगर तो वो हमसे जर्नल कह रहा है तो हम उसके ऊपर फैसला कर सकते हैं अपनी स्वाबदीद पे। अगर वो हमें डिमांड कर रहा है कि अप टू 4 डेसिमल तक आपने करना है तो हमें उस तक महदूद करना है उसको। उसको कैसे कट ऑफ करेंगे या राउंड ऑफ करेंगे, दोनों कंसेप्ट को भी आगे समझते हैं। फिलहाल साइंटिफिक नोटेशन में अब किसी भी नंबर को कन्वर्ट करने का कि अगर छोटे से बड़ा नंबर बना रहे हैं तो 10 की पावर माइनस में आएगी, बड़े नंबर से छोटा नंबर बना रहे हैं तो 10 की पावर प्लस में आएगी, और ये साथ हम जोड़ देंगे। अभी आप इसको साथ जोड़ें तो वापस यही टर्म बन जाएगी, इसको जोड़ेंगे तो वापस यही टर्म बन जाएगी। तो आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं। नॉन जीरो डिजिट आइडेंटिफाई करें जी। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है, पॉइंट ने किधर आना है, इधर आना है, फोर्थ फैलाना है। तो सोल्यूशन के अंदर हम क्या कहेंगे कि 5.3407। अब कितने पॉइंट्स आगे आ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 की पावर, छोटे से बड़ा लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है तो -4। इसी तरह देखिए यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है, अगर बीच में नहीं लगा हुआ तो हम सपोज करेंगे किधर लगा हुआ है, पॉइंट एंड पे है। तो आखिर से पॉइंट उठा के हमने किधर आना है, अपने लेफ्ट पे आना है। ठीक है, लेफ्ट पे आ रहा है और समाल हो रहा है। ठीक है, तो 5.34 पॉइंट के बाद ये वाले जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, उनको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, 10 की पावर कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स। जीरोस भी काउंट होंगे, नॉन जीरोस भी काउंट होंगे, टोटल डिजिट्स जितना फैलांग रहे हैं वो सब आएंगे। तो इसको एक लिख सकते हैं 5.34 इंटू 10 की पावर 7। नेक्स्ट सोल्यूशन है, अब ये पॉइंट जाएगा कितना राइट जाएगा, 10 जीरोस हैं और एक 1 है, तो 1.2 1 नॉन जीरो 1 के आगे आएगा इंटू 10 की पावर, स्मॉलर नंबर है, ग्रेटर बन रहा है, माइनस कितने डिजिट्स आगे आ रहा है, 11। लास्ट 1 है, इसको देख लें, ये ऑलरेडी बेस्ट फॉर्म में है 2.5326, तो इसको साथ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि अगर। अच्छा, अब ये पार्ट आपका प्रोबेबली एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से। ठीक है, एक अच्छा एमसीक्यू यहाँ से कंफ्यूज करने के लिए बनाया जा सकता है, बिल्कुल। हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन 1 था, ये वाला जो है स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये है साइंटिफिक नोटेशन। तो अभी हमने क्या हमारे पास इस क्वेश्चन में है, इसके अंदर हमने साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। 9.067 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, अब इसको वापस कन्वर्ट करते हैं। 5 है तो पॉइंट को 5 डिजिट्स पीछे ले आना है, अगर और कोई नंबर नहीं है तो किसके पीछे ले आएंगे, पीछे क्या लगाते जाएंगे, जीरोस। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9067 और पॉइंट यहां से उठा के हमने कितने डिजिट्स लाना है पीछे, 5 डिजिट्स, एक तो 9 हो गया, पीछे 4 जीरोस लग जाएंगे, 0.0। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 5.64 इंटू 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 क्या होता है, a की पावर 0 क्या होता है, यूनिवर्सल है, किसी भी टर्म की पावर 0 होगी आंसर 1 होगा, किसी भी टर्म की पावर 0 होगी आंसर 1 होगा, यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, जिस तरह ये लास्ट पार्ट के अंदर सेम स्टैंडर्ड थी, यहाँ पे ये सेम स्टैंडर्ड है क्योंकि 10 की कोई पावर नहीं है। इसी तरह 6.53 इंटू 10 की पावर -6, तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट को कितना पीछे लेके आना है, 6 डिजिट, एक तो हो गया 6 और मजीद 5 जीरोस लगा देंगे। क्या करेंगे, 5 जीरोस लगा देंगे, तो यहां से पॉइंट उठ के किधर आ गया, यहां पे 0.000000653। लास्ट पार्ट है 3.1415 इंटू 10 की पावर 9, 3.1415 इंटू 10 की पावर 9।
तो पॉइंट के आगे कितने आगे लेके जाएंगे, 9 डिजिट्स आगे लेके जाएंगे। 4 नॉन जीरो डिजिट्स हमारे पास मौजूद है। 4 नॉन जीरो निकाल के 9 में से पीछे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, हमें 5 जीरोस लगाने पड़ेंगे। तो 3.31415। अब हमने यहां से पॉइंट उठाना है, 9 डिजिट्स लगाना है। 4 हो चुके हैं, मजीद कितने कम है, 5 कम है, तो 5 जीरो साथ लगा लेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर स्टैंडर्ड नोटेशन में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट हो गया। होपफुली ये कंसेप्ट आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बता रहा है कि सिंप्लीफाई करना है और एंड पे हमने किस फॉर्म में लिखना है, जिस फॉर्म में हमें कहा गया है। पार्ट 1 है 563.71 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2.54 इंटू 10 की पावर 4। इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है। अब मैंने शुरू में एक बात आप लोगों को की थी कि ये फॉर्म हमारी कैलकुलेशन आसान कर देती है। कैसे आसान करती है, अब इसको समझे। सबसे पहले इसको भी पहले साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट किधर आएगा, इधर 5.6371 इंटू 10 की पावर -+2 आ जाएगा और इंटू 10 की पावर -3 पहले है, जिनका लेफ्ट से राइट आ रहा है, राइट से लेफ्ट आ रहा है, तो पावर मतलब बड़े से छोटा डिजिट बन रहा है तो पावर प्लस में आएगी। मल्टीप्लाई 2.54 इंटू 10 की पावर 4, ये ऑलरेडी सेम है। अब क्या करेंगे, हमने क्या रूल पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंशियल का, कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 10 10 10 इन तीनों की बेस सेम है, इन तीनों को पावर्स आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5.6371 मल्टीप्लाई 2.54 इंटू 10 की पावर 2, ये प्लस है तो प्लस रहेगा, वो माइनस है तो माइनस रहेगा और वो प्लस है तो प्लस रहेगा। किसी भी नंबर का साइन उस नंबर की तकदीर होता है। जैसे किसी शख्स की तकदीर उससे अलहदा नहीं की जा सकती, इसी तरीके से उस नंबर का साइन उससे अलहदा नहीं किया जा सकता। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या कैलकुलेशन आएगी, इसको कैलकुलेटर पे करें और यहाँ पे जो हमारे पास 10 की पावर बचेगी 2 - 3 - 1 + 4 3 14 तो इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर बनेगा 14.318234 आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में और साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में मौजूद है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 एंड 10 की पावर -3। अब इसको सिंप्लीफाई करें। अब वही और इसको कन्वर्ट हमने किस फॉर्म में करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में। इसको कन्वर्ट किस में करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में। जी क्या रूल था, a की पावर m ओवर a की पावर n हो तो a की पावर m माइनस n हो जाएगी। लेकिन अगर नीचे ऑलरेडी प्लस है तो ऊपर आके वो क्या हो जाएगा, ऊपर आके वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर आके माइनस होगा, नीचे माइनस है तो ऊपर आके प्लस होगा। तो फर्स्ट थिंग जो हम कर सकते हैं 0.023 इंटू 10 की पावर 5 + 3, 0.023 इंटू 10 की पावर 8। अब यहां पे पॉइंट किधर आना है, आगे आना है। ठीक है, राइट साइड पे आना है, स्मॉलर से बड़ी वैल्यू बनेगी। तो 2.3 इंटू 10 की पावर कितने डिजिट्स आगे आया, 2 डिजिट्स, तो -2 इंटू 10 की पावर 8। 2.3
इंटू 10 की पावर 8 माइनस 2। क्या रूल लग रहा है? ए की पावर m डॉट ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। ये रीजनिंग यहाँ पे देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये पेपर के अंदर आपको नंबर्स बचाएगी आपके। तो 2.3 इंटू 10 की पावर 6 इज इक्वल होगा 2 3, एक 3 आ गया और पॉइंट को कितना आगे ले जाएं? 5 zeros। एक 3 आया, मतलब पॉइंट यहां था, यहां से ट्रेवल किया, कहां लाना है? 6 डिजिट्स आगे लाना है। एक 3 और मजीद 5 कितने जीरोस लगाएंगे, तो आंसर आ गया 23 लाख। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है 2.549 इंटू 5067 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। इसको करना है हमने साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक को मैं सी से डोनेट कर दूंगा और स्टैंडर्ड को ST से। ठीक है, इसको सोल्यूशन निकालते हैं। 2.549 मल्टीप्लाई 5067, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा और 10 की पावर 3 ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 2.549 इंटू 5067 इंटू 10 की पावर माइनस 3, नीचे प्लस है, ऊपर आके क्या हो जाएगा? माइनस 3। ठीक है, रीजन साथ लिख दें, ए की पावर m ओवर ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। अब m माइनस है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 12915.783। और इसको अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट यहां से ट्रेवल करेगा, पीछे आएगा अपने लेफ्ट साइड पे, बड़ी वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू बन रही है, इंटू 10 की पावर प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6। अगेन रूल क्या लगाएंगे? m की पावर m डॉट m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा लॉगरिदम हमारे एक्सपोनेंशियल रूल से ही अटैच्ड है। 4 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 6, साइन बड़ा 6 के साथ, बड़ी डिजिट के साथ है, तो आंसर आ जाएगा 783 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो ये हमारे पास इस थर्ड पार्ट का कंप्लीट आंसर हो गया। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स के अंदर फ्रैंकली करें, पूछ लें। पॉसिबल है कि आप लोगों को कोई ऐसी कंफ्यूजन हो जो मैं लेक्चर में एक्सप्लेन ना कर पा रहा हूं, आप लोग करें एक्सप्लेन और कुछ और लोगों का फायदा हो जाए, हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। फोर्थ पार्ट है 0.0009988 इंटू 10 की पावर 10, और इसको कन्वर्ट करना होगा प्रोबेबली स्टैंडर्ड नोटेशन में। सॉल्यूशन है स्टैंडर्ड में करना, ये सिंपल है, कोई दो टर्म नहीं है, एक ही टर्म है। पॉइंट यहां से इस तरफ ट्रेवल करना, 3 ये डिजिट है और 1 ये डिजिट है, सॉरी यहाँ पे नहीं, 1 9 के आगे, 1 नॉन जीरो के आगे, तो 9.988 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4, कितने डिजिट्स आगे आया? 4 डिजिट्स आगे आया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, रूल्स आप खुद लिख सकते हैं। 10 की पावर 10 माइनस 4 6, 9.988 इंटू 10 की पावर 6, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो यहाँ पे हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो रहा है। 2 क्वेश्चन रिमेनिंग हमारी एक्सरसाइज के अंदर, क्विकली हम उनको भी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। डिफरेंट चीजें हैं जो इसमें पूछी गई हैं, कुछ डिफरेंट चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो चीज वो कह रहा है कि 1 कलमा पाक को रिसाइट करने में टाइम कंज्यूम
ड्यूरिंग 1 कलमा पाक इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, हाउ मेनी आवर्स। अच्छा, आप आंसर ये चीज देखें कि उन्होंने टाइम का मांगा है और वो आवर्स में मांगा है, दिया हमें किस में हुआ है, सेकंड्स में, और जो हमें डिमांड की है वो आवर्स में की है। तो अभी काफी सारी चीजें हैं। टू टेक टू डिसाइड कलमा पाक 1 मिलियन टाइम। ठीक है, 1 मिलियन टाइम। तो यहां पे अगर हम कैलकुलेट करें हाउ मैनी टाइम वी कैन रिसाइट इन 1 आवर, हम डायरेक्ट पहले आवर में कर लेते ताकि आगे हमारे लिए आसानी हो। तो कितनी टाइम्स हम कर सकेंगे, एक आवर में कितने सेकंड हैं। सबसे पहले तो फिर हम मिनट में कैलकुलेट करें, एक मिनट में कितनी दफा हम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किस में कैलकुलेट करें, मिनट के अंदर। 5 सेकंड में एक है, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 डिवाइडेड बाय 5 12 टाइम्स। ठीक है, एक मिनट में कलमा पाक कितनी दफा पढ़ा जा सकेगा, 12 टाइम्स। वी कैन रिसाइट इन 1 आवर। अगर एक मिनट में 12 मरतबा है और एक घंटे में 12 कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो एक घंटे में कितनी दफा पढ़ा जा सकेगा, 12 मल्टीप्लाई 60। अब एक क्वेश्चन है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे कि पहले डिवाइड क्यों हुआ और अब मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, तो देखें वहां हम सेकंड से मिनट के अंदर कन्वर्जन किसकी कर रहे थे कि हम कितनी दफा पढ़ रहे हैं, हमें गिवन क्या था, टाइम, और हम हाउ मैनी मतलब कितनी दफा हम पढ़ रहे हैं वो चीज कन्वर्ट कर रहे थे, वो कर ली है। अब हम कर रहे हैं कि ज्यादा टाइम में हम कितनी दफा पढ़ सकते हैं, तो हमें सिंपली मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो 12 6 720, तो 720 टाइम्स पर आवर। अब उन्होंने कहा कि हमें हाउ मेनी टाइम टू टेक रिसाइट 1 मिलियंस, 1 मिलियन दफा पढ़ना है, तो हमें कितने जो है वो घंटे लगेंगे। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट लिखेंगे, टाइम टेकन ड्यूरिंग रेसिटेशन ऑफ कलमा पाक 1 मिलियन टाइम। ठीक है, यहां पे टाइम की बजाय आवर्स लिखें क्योंकि उन्होंने आंसर हमारा आवर्स में पूछा। तो कितने घंटे चाहिए, एक घंटे में 720 है, तो 1 मिलियन दफा पढ़ना है तो कितने घंटे चाहिए, तो 1 मिलियन में 10 लैक्स होते हैं, ये चीज भी पता होनी चाहिए। 1 मिलियन किसके इक्वल होता है, 10 लाख, और 1 लाख में कितने जीरोज होते हैं, 5, तो 10 लाख टोटल कितने जीरोज हो गए, 6 जीरोज हो गए। ठीक है, ये है 1 मिलियन। तो 1 मिलियन को डिवाइड करेंगे 720 से, तो हमें मिल जाएगी उन आवर्स की तादाद, नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स टेकन ड्यूरिंग रेसिटेशन ऑफ कलमा पाक 1 मिलियन टाइम। तो ये डिवीजन करके आंसर आएगा 1388, 8.88। आगे रिपीट हो रहा है, तो ये 1388, और अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो 1389 आवर्स बनेंगे। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन हुआ है यहां तक कंप्लीट, आगे के जो पार्ट उन्होंने पूछे हैं वो अभी रहते हैं। तो हम रेस करेंगे इसको थोड़ा सा स्टार्ट से और अपना ये पोर्शन सा बना लेंगे ताकि हमारा वो काम भी सामने रहे नजर के,
अब उन्होंने कहा कि कन्वर्ट इट आवर्स इनटू डेज, 1389 आवर्स हैं। आवर्स इन अ डे 24 आवर्स, टोटल डेज 1388 पॉइंट, अगर मैं वो राउंड ऑफ वैल्यू ही लिखूं या 8 लाइन कर लूं इसको राउंड ऑफ करके, तो डिवाइडेड बाय 24, यहाँ पे भी हम 8 9 कर देते हैं, थोड़ी एक्यूरेसी ज्यादा कर लेते हैं। तो 24 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 57.87037, 57.87037 डेज। अब डेज को उसने क्या कहा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, राउंड ऑफ द आंसर, राउंड ऑफ करना है अप टू डेसिमल पार्ट। तो यहां से देखें ये 5 से बड़ा है। राउंड ऑफ क्या होता है कि पॉइंट के बाद जिस जगह से आप राउंड ऑफ कर रहे होते हैं वो जगह अगर 5 से बड़ी है तो पिछले में एक ऐड कर देंगे। जैसे ये 8 है तो पीछे क्या 58 हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको राउंड ऑफ करके आफ्टर राउंडिंग ऑफ 58 डेज। और चूंकि उसने कहा था डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, पूरा डेसिमल पार्ट निकालना है। अगर वो कहता है अप टू 3 डेसिमल तो यहां से करते, अगर वो कहता है अप टू 2 डेसिमल तो यहां से हम राउंड ऑफ करते। उसने कहा पूरा डेसिमल पार्ट डिस्कार्ड करते हैं, हम पूरा हटा देते हैं। लास्ट क्या डिजिट है 8 है, 5 से बड़ा है तो पिछले में एक ऐड हो जाएगा 58। अगर ये 5 से छोटा, मिसाल के तौर पे अगर हम यहां से कर रहे होते या यहां से राउंड ऑफ करते तब 1 पिछली टर्म में ऐड नहीं होना था। अगर 5 से छोटी वैल्यू होती तब 1 पिछली टर्म में ऐड नहीं होना था। 5 से बड़ी वैल्यू है इसलिए 57 में 1 ऐड होगा, 58 डेज हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ये है क्वेश्चन 4 का कंप्लीट आंसर। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट ऑफ द एक्सरसाइज। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, सूरज और जमीन के दरमियान ये फासला इस तरह दिया हुआ उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में। इफ स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 1.86, ये स्पीड ऑफ लाइट उन्होंने अप्रोक्सीमेट करके दी हुई है। यहाँ पे जीरोस की वैसे कोई लॉजिक बनती तो नहीं है। 1.86000 into 10⁵ miles per second, how long does it take to reach the earth? ठीक है, लाइट को सन से जमीन में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और आंसर लिखना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो माइल्स पर सेकंड के अंदर हमें स्पीड मिली हुई है और डिस्टेंस मिला हुआ है, तो टाइम कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। फार्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो ये बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को सपोज्ड है कि ये पता होगा, इसी बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्वेबल है। अदरवाइज ये फार्मूला पेपर में दिया होगा क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास ये दिया हुआ और स्पीड हमें ये दी हुई है। टाइम फाइंड करना है, इसको कन्वर्ट करेंगे टाइम इधर आ जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ये हमारे पास फार्मूला है जिसके मुताबिक हमने कैलकुलेशन करनी है। 9.322560 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय 1.86000 इंटू 10⁵। तो बेस सेम है, डिवीजन हो रही है तो पावर्स तो हो जाएंगी आपस में माइनस, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे 9.322560 को 1.86000 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। इसका एक और तरीका ये होगा, कैलकुलेटर से भी किया जा सकता है, पर डायरेक्ट फॉर्म में हम इसको कर सकते हैं कि पॉइंट यहां से उठाएं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएं, यहां से उठाएं इधर ले जाएं, तो 9.322560। अब ये याद रखिएगा, छोटे से बड़ा नंबर बना रहे हैं आप तो पावर माइनस में आएगी, पावर किस में आएगी, माइनस में आएगी।
10 की पावर कितने डिजिट्स की आती और 4 -7। हम इस वाले प्रोसीजर को छोड़ देते हैं और अभी इसी को लिखते हैं और यहां से पॉइंट उधर जाएगा तो 186,000 5 डिजिट्स ट्रेवल कर रहा है तो 10 की पावर -5। अब देखें -7 + 7 -5 + 5 बेस सेम है, पावर ऐड होंगी तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहां से हमारे 2 zeros इन 2 zeros से कैंसिल हो जाएंगे तो रिमेनिंग फ्रैक्शन बचेगी 9322256 डिवाइडेड बाय 1860 इंटू 10 की पावर -7 + 7 इंटू 10 की पावर -5 + 5। -7 + 7 कैंसिल, -5 + 5 कैंसिल, पावर 0 हो तो आंसर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। 9322256 इंटू 10 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 1860 इंटू 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 1 हो जाएगा और इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 501.21290 अप टू 6 तक लिख रहा हूं तो आंसर आएगा हमारे पास 501.21290 तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है, पर ये आंसर है हमारे पास सेकंड्स में, इतने सेकंड लगेंगे। इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय, यहां लिखेंगे टाइम इन मिनट्स और डिवाइडेड बाय कर देंगे 60। आंसर आ जाएगा आपका 8.35354 ये हमारा फाइनल आंसर है और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है ये। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई और नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले हम लॉगरिथम का कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ेंगे, साइंटिफिक नोटेशन से उसका क्या रिलेशन है ये भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।